everyone, welcome back to my channel. I hope all of you will be doing great. तो दोस्तों आज से पहले आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे किचन क्लीनिंग व्लॉग्स में देखा होगा। मैं सिर्फ किचन की ही सफाई नहीं करती, अगर मेरा मूड हो तो मैं पूरे घर का अच्छा सफाया कर देती हूँ। सो हाइलाइट्स में देखकर आपको आइडिया हो गया होगा दैट टुडे इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग। अच्छा, आज व्लॉग में काफ़ी सारा काम किया है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है अबाउट 2 वीक्स। आई स्टिल रिमेंबर 20 जनवरी को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी एंड फरवरी के स्टार्टिंग तक ये ख़राब तबीयत मेरी चलती रही थी। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे अभी तक तबीयत ठीक हुई नहीं हुई, और मैं खुद भी इरिटेट हो गई थी। अच्छा, द वर्स्ट पार्ट वाज मेरी आवाज़ ही बैठ गई थी, और ये इतनी इरिटेटिंग चीज़ थी ना, गले से बिल्कुल फटा स्पीकर वाली आवाज़ आती थी। तो तकरीबन 7-8 दिन तक तो आवाज़ ख़राब रही है इस फीवर में। तो फिर उसमें मैं किसी वीडियो को वॉइस ओवर तो कर नहीं सकती थी। सो दिस वॉज द रीज़न कि व्लॉग लेट हुआ। आज के व्लॉग में मैं आपको बता दूं कि मैं अब जब रमज़ान आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो उसके बाद ईद है, तो मैं वहाँ पे भी सुपर बिजी होने वाली हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना। और एक घर की जो ना एक मंथली सफाई ना मैं करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब जॉब की वजह से इतनी हो नहीं पाती है। तो फिर आज मुझे टाइम मिला छुट्टी के दिन पे, तो मैं अब ये सारी की सारी जो मुझे बड़ी बड़ी जो काम होते हैं ना, जैसे ईद से पहले सोफ़ा के कवर्स उतरवा के वो वॉश कराना, कर्टन्स धुलवाना, और साथ में कारपेट्स और रग्स मैट्स वगैरह ये सब धुलवाना। तो आज मैं थोड़ा सा ये वाला जो काम है, एटलीस्ट एक रूम का मैं आज ये फाइनल करूँगी ईद से पहले जो बड़े काम है, क्योंकि रमज़ान में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमने रमज़ान में खाने वाली तैयारी भी हम सब करके बैठते हैं, तो रमज़ान में हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारी इबादत पे, नमाज़ों पे, कुरान पाक पढ़ने में। तो उस टाइम फिर हम ये घर के काम करते हुए ना सही नहीं लगता। तो इस बार मैंने सोचा कि जो ईद के जो बड़े बड़े वाले काम है ना, जो सफाइयों वाले, तो वो मैं ईद से वाले पहले आज ही कर लूँ। तो आज के व्लॉग में मैं ये पूरा रूम जो है ना सेटअप करने वाली हूँ। ओके, सो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वीडियो। यहाँ से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था कि इस कारपेट को निकलवाना है, फिर इसके बाद बाकी काम करना है। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे सामान निकाला, साइड पर कॉर्नर निकाल दिया, साइड टेबल निकाल दिया, और फिर बेड के नीचे से भी कारपेट निकाला। तो ऑल्दो ये चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही थी, और वाकई में थी, लेकिन मैं डेली बेसिस पे ये काम नहीं करती इतना थका देने वाला, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे मुझे अपना बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते, मसल फटीग हो जाते। नॉर्मल जब इंसान का रेगुलर बेस पे काम नहीं होता, और अचानक जब इतना ज्यादा हैवी चीजें उठा के काम करे, तो ये चीजें होती ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कितना अच्छा साफ फ्लोर निकल के आया था, इतना अच्छा मुझे खुशी हो रही थी कि भाई कितना साफ है मैट्स के नीचे से जब साफ फर्श निकलता है। अच्छा, सबसे पहले इस मिनी कारपेट को रिमूव करना था, तो वो मैंने निकाल के दे दिया अपनी हेल्पर को कि तुम इसे जल्दी से वॉश कर दो। तो वैसे ये ड्राई क्लीन वाला है, लेकिन हमने इसको खुद ही देसी तरीके से घर पे धो लिया, और इसको टेरेस पे फटाफट डाल दिया ताकि ये धूप से सूख जाए, और ये 3-4 घंटे में सूख जाता है। तो जितनी देर में मैंने कहा ये सूखने में लगाएगा, मैं नीचे फटाफट रूम क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रूम की सफाई मुझे खुद करनी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट टिप देती हूँ, क्योंकि घर के काम ऑलमोस्ट हम सभी कर रहे होते हैं। तो एक काम हम लोग जब रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं ना, कोई भी प्लानिंग से नहीं होता, कोई भी टू डू लिस्ट नहीं होता कि मैंने ये काम पहले स्टार्ट करना है और ये इतने टाइम ड्यूरेशन में कर ले, वहाँ टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है, और इंसान थक भी बहुत जाता है कि साफ सफाई के लिए टाइम ही नहीं रहता। अब जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था, उसमें मुझे क्लीनिंग भी करनी थी, वॉशिंग करके दोबारा उस चीज़ों को वैसे सेट करके बिल्कुल फाइनलाइज करके रूम को रखना था, क्योंकि छेड़ा था तो बिल्कुल सेट करके भी रखना था, ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। तो अगर मैं ये साफ सफाई पहले कर लेती सारी, और वो मैट्स वगैरह ही नहीं धुले हुए होते, तो फिर उसको धुलवाने में फिर अगला दिन भी जाता, फिर उसके नेक्स्ट डे बिछाने में लगता, तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन तो लग ही जाते। तो इसलिए कहने का यही मकसद था कि धुलवाने वाले काम पहले कर लें, क्योंकि जितने टाइम में वो सूख जाएंगे, इतने में आप साथ साथ लग के नीचे की साफ सफाई जो अपने घर की जहाँ पे भी करनी है वो हो जाएगी। पहले मुझे भी इतनी अकल नहीं थी, मैं भी ऐसे जब छोटी थी बिगिनर स्टेज में काम खोल के बैठ जाती थी चीजें, इतना ज्यादा सामान, लेकिन वो चीजें फिर बंद नहीं की जाती थी, और फिर वो 3-4 दिन तक आगे वो काम बढ़ जाता था। तो बस वक्त गुजरने के साथ ही ये चीजें समझ आई कि काम जो है करने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि भाई जितना उस इंसान के पास फ्री टाइम है, उसी फ्री टाइम के हिसाब से अपना अपना काम छेड़ो, वरना काम में हाथ मत डालो। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं काम करूं और बीच में कोई नुकसान ना हो। तो बस ज्यादा नहीं, 2 कीली मैंने तोड़े थे सीनरीज के, और ये बस जल्दी से पत्थर ढूंढ के ले आई, क्योंकि हैमर्स हमारे किसी और के घर गए हुए थे, और मुझे एक बात का डर लग रहा था कि मैं जितने में ढूंढ रही हूँ कहीं ये शीशे की सीनरी गिर के टूट ना जाए, लेकिन शुक्र है बच गई, और फिर मैंने फटाफट यहाँ लगा दी।
अच्छा, मैं दीवारों से काम स्टार्ट करती हूँ ताकि दीवारों पे जो डस्ट है वो नीचे आके गिर जाए, और बाद में फ्लोर वाले जो चीजें हैं ना, आइटम्स, फर्नीचर और फर्श जो है वो साफ करती हूँ। क्योंकि अगर आप सोचें, पहले इंसान अपने फर्श वगैरह साफ कर ले, नीचे की डस्टिंग कर ले, और बाद में दीवारें, पर्दे झाड़े और जाले उतारे, तो काम तो डबल पड़ जाएगा ना। तो मैं ये सारा जो काम है ना, बहुत सोच समझ के ना, सही डायरेक्शन में दिमाग लगा के ना काम करती हूँ। तो आज इस रूम को मैं ब्लू कलर का थीम देने वाली हूँ। पहले भी होता है, कभी कभी बीच में बेडशीट्स वगैरह चेंज होती है, मैट्स वगैरह चेंज होती है, तो कर्टन्स के साथ आज मैं ब्लू कलर और व्हाइट यहाँ पे बेडशीट डाल रही हूँ। अच्छा, ये व्लॉग मैं आपको बताऊँ ये कितना लंबा था। टू बी ऑनेस्ट, ये 58-57 मिनट का लंबा व्लॉग था, क्योंकि मैंने इस रूम की एक एक चीज की कोने कोने की सफाई की है। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग दैट आई एम मेकिंग बेड ओवर है। वीडियो में आगे देखिएगा आप लोग एक एक चीज की जब मैंने सफाई की है, तो उस लिहाज से पूरे कमरे के काम में, जिसमें मुझे 7 to 8 आवर्स लगे, 7-8 घंटे ऑब्वियसली आराम से लग गए थे, क्योंकि वेट कर रही थी ना कारपेट के सूखने का। तो इस काम में मुझे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग व्लॉग तो बनता ही है ना। और इस रूम के सब कामों में सबसे इजी काम था टू मेकिंग अ बेड, मतलब बेड सेट करना। बेड जितना बड़ा होता है ना, उतना इजीली और इतनी आसानी से सेट होता है, एज कम्पेयर टू ड्रॉर सेट करना, जिसमें छोटा छोटा हमारा सामान होता है डिफरेंट कैटेगरीज का, और क्लोजेट सेट करना, ड्रेसिंग टेबल सेट करना। तो मेरे कर्टन्स भी हो चुके हैं और बेड भी हो गया है, एंड नाउ इट्स फीलिंग बिट रिलैक्सिंग। तो अच्छा, अब बारी है बारीकी के काम की। तो अब मैं यहाँ पे साइड टेबल्स को सेट करने लगी हूँ, और ये बहुत तंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा सामान, मिक्स्ड सामान पड़ा होता है। ऑल्दो यहाँ पे हम मेडिसिन रखते हैं, लेकिन जब सफाई करने लगता है इंसान 1 महीने के बाद, तो मेडिसिन के अलावा भी बहुत नई नई चीजें निकल कर आ रही होती हैं। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे के दोनों ड्रॉर्स खाली किया, और खाली करने के बाद फिर मैं ड्रॉर्स को साफ करूंगी। फिर उसके बाद मैं सामान रखूंगी, और सामान रखने में भी एक एक चीज मैंने सेट करके रखनी है, और उनमें भी मुझे देखनी है कि कौन सी मेडिसिन रखने वाली है और कौन सी एक्सपायर हो चुकी है। तो क्योंकि जब मैं इस काम में जब मंथली बेसिस पे करती हूँ, तो मतलब मैं एक सुई का तिन के जितनी चीज भी है ना, मैं ऐसे नहीं फेंकती, बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक चीज चेक कर करके रखती हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ भी ना कुछ भी मैं घर के किसी कोने में पड़ा रहने नहीं देती। तो जो चीजें यूज में नहीं है, ये सब फालतू एक्स्ट्रा चीजें निकाल देने के बाद मुझे अपने घर वालों से बहुत सुनने को भी बहुत मिलती हैं। अब यहाँ मेडिसिन बॉक्स में मुझे अम्मी की ढेर सारा मूंगफलियों का शॉपर मिल रहा है। लाइक सीरियसली, अब ये काम भी यहाँ होता है। अच्छा, जब हम कभी कभी सफाई करते हैं, जैसे घर में कबर्ड साफ करना, कैबिनेट साफ करना किचन के, और ये साइड टेबल्स वगैरह जो भी ड्रॉर्स वगैरह, इनकी सफाई में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप एक बार सफाई करके छोड़ देना, छोड़ना नहीं चाहिए। सफाई के बाद 3-4 दिन के बाद ना नजर मारते रहनी चाहिए, ताकि जो चीज मिसप्लेस हुई है इधर से उधर, या एक ड्रॉर से दूसरे ड्रॉर, या एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जब आप इंसान देखता रहेगा ना, ऐसे चीजें भी नहीं घूमेंगी और चीजें सेट भी रहेंगी। यानी अगर आपको पता है आपके घर की वो चीज वहां पड़ी है, और वो बेध्यानी में, सुस्ती में कहीं इधर उधर रख दी, फिर वो चीज ना काम बढ़ जाता है। तो अगर नजर मारता रहेगा ना, तो बंदा का ये मेस भी क्रिएट नहीं होगा, गंद कचरा भी नहीं होगा, और चीजें भी संभली रहेंगी। और ये खाली चॉकलेट का डब्बा, भाई कोई एक ही चॉकलेट निकला थी, जरूर मेरी अम्मी ने संभाल के रखा होगा, क्योंकि मेरी अम्मी शायद इसका भी कोई ज्वेलरी बॉक्स बना ले, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और यहाँ सफाई करते हुए निकला कि मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे, ये उम्रे से आई थी, तो मुझे कुछ खजूरें और गले का कोई गानी सेट दिया था, पिछले साल दिया था उसने, और मैं रख के भूल गई, और सफाई करते हुए चीजें निकल रही हैं तो याद आ रहा है कि ये चीजें भी थी।
और यहाँ पे सामान इतना ज़्यादा बिखरा हुआ और मिक्स्ड तरह का सामान निकलने की वजह यही थी क्योंकि हम लोगों ने इसको काफ़ी पिछले 1-2 महीनों से देखा ही नहीं था। और ये सारे काम मैं अपने घर के ये वाले खुद ही करती हूँ, मेरे अलावा इन चीज़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो जैसे मेरी तबीयत का कुछ इशू था और मसरूफियत थी तो मैं नहीं कर पाई, तो फिर किसी और से नहीं करवाती मैं काम, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन मुझे अपने खुद काम करने में होती है किसी और से बोल के नहीं करवाती। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफें कर रही हूँ, जो लोग जानने पहचानने वाले हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि ये वाले सब काम मैं ही करती हूँ हमारे घर में। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो सॉक्स वगैरह थी सब सेट की, और ये पूरा का पूरा ड्रॉर जो ऊपर वाला है माशाल्लाह से ये सारा टीचर्स डे के कार्ड्स का जाएगा। कुछ मेरे अम्मी के हैं और कुछ मेरे हैं, यानी मेरे ज्यादा हैं मेरी अम्मी से। एक ये साइड टेबल्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ, मतलब आधे से ज्यादा, लेकिन नहीं भाई ये टेबल्स ने ही बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। हम लोगों ने नियरली 11 बजे काम स्टार्ट किया था और ये नियर 2:30 हो रहे थे और अब तक ये काम चल रहा था। और मैं कोई काम ना छोड़ती नहीं हूँ, मेरा ये चीज़ है कि मैं जब कोई काम पकड़ लेती हूँ ना, भले फिर उसमें मुझे 5 घंटे लगें कि 15 घंटे लगें, बस उस काम को पहले निपटाना है। और उस दौरान अगर मुझे किसी कोई काम के लिए बुलाए भी ना तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। कि मैं पहले जो काम कर रही होती हूँ ना, अगर मैं वो छोड़ के किसी और काम में लग जाऊँ ना, मेरा पहले वाला काम ही रह जाता है, और वो जो रह जाता है ना फिर उस काम के लिए ना दोबारा मूड नहीं होता, अपने आप को धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है कि अब वो काम कैसे करे। और मेरा जब तक दिल नहीं करता, मूड नहीं होता ना, मैं उस काम में दोबारा जाके लगती नहीं हूँ। तो भले उस काम में मैं अपने आप को जितना मर्जी थका लूं, लेकिन काम फिर पूरा करके ही छोड़ती। और इंसान को ऐसा ही करना चाहिए कि टाइम ले ले लेकिन काम अच्छा करे और पूरा करे, किसी और के लिए आधा अधूरा काम ना छोड़ दे। अच्छा, जब इस व्लॉग में आज सारी होम क्लीनिंग से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं तो मैं आपको ये बात भी बताऊं, मेरी जिंदगी में ऐसे रमजान भी गुजरे हुए हैं जहाँ रोजा रख के सुबह 7 बजे से मैंने अपने घरों की ईद पे सारी सफाइयाँ भी की हुई हैं। अब यहाँ मेरा काफी हद तक काम हुआ है क्योंकि बेड हो गया, मेरे दोनों साइड टेबल्स हो गए, कॉर्नर भी मैंने साफ करके रख दिया, और ये वाली जो जगह है यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लग चुका है, कारपेट निकल गया है और वहाँ पे वो आधा सूख चुका है, कबर्ड जो है वो ऑलरेडी साफ हो चुकी थी। तो अब कबर्ड क्लीनिंग का व्लॉग तो मैंने नहीं बनाना था क्योंकि अगर ये भी बनाती तो कितना बड़ा व्लॉग हो जाता। ड्रेसिंग टेबल पर आखिर में आएंगे, और ये था पूरे फिक्स 6 बजे का टाइम। जब मैंने सोचा अगले दिन ले आऊं तो मैंने कहा काम बढ़ा रहेगा, फिर चीजें बिखरी रहेंगी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला कारपेट सूख चुका था, तो बस फिर फटाफट मैंने बिछा दिया कि अभी अभी इसको मैं बिछाऊं और उसके ऊपर सारा सामान भी सेट कर दूं और व्लॉग भी बना लूं। ताकि अच्छा माशाल्लाह से अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं जब काम करती हूँ, जब करती हूँ तो बहुत करती हूँ और बहुत तेज स्पीड में करती हूँ, लेकिन यहाँ पे व्लॉग बना रही थी ना तो इस वजह से रिकॉर्ड करनी थी, चीजें खानी भी थी, इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड में हो गया, वरना तो मैं ऐसे भागम दौड़ में काम करती हूँ, बहुत तेजी में करती हूँ। अच्छा, ये जो सारा फर्नीचर मैं इधर उधर कर रही हूँ, कभी निकाल रही हूँ रख रही हूँ ना, ये इतना आसान नहीं था क्योंकि फर्नीचर प्योर टाली की लकड़ी का, तो वो पता है आपको हैवी होता है। और दूसरा रीजन ये कि वीडियो बनाने से कुछ दिन पहले जो मुझे फीवर हुआ था तो वो इंजेक्शन लगवाया बाजू पे, तो उसकी गिल्टी बन गई बाजू पे, राइट आर्म पे, तो उसका भी दर्द होता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कर लिया। और यहाँ पे ये कॉर्नर हैवी था तो मैंने अम्मी की हेल्प ली, मैं खुद नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे कोई जैसे समझे कि मैंने एक दिन में सारा काम कर लिया है, कोई जोश में आके भैया अपने घर की साफ सफाइयां करने लग जाए। भाई हम कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं जो हम इधर उधर भागते उड़ते सारे काम कर लेंगे। इंसान को अपना बॉडी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम को छेड़ना चाहिए कि भाई अभी फटाफट सफाई कर ली और फिर क्या फायदा कि उसके 4 दिन बाद इंसान बीमार होकर पड़ जाए और संभालने के लिए भी उसको घर में कोई ना हो, जैसे अगर कोई अकेला रहता है। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग टेबल मैट्स भी बिछा दिए, और ये वाले ना मैं कुछ लाई थी प्यारे से ना फ्लावर्स टाइप, इस समझने में क्या कहूँ अब इसको, मैं ये संडे मार्केट से लेकर आई थी और ये मैंने सेट करके दिए थे, मैं छोटे टेबल पे रख, लेकिन मुझे फिर कुछ सेटिंग समझ नहीं आ रही थी कि इधर मैं टेबल खाली रख के क्या करूंगी। फिर मैंने इसको एक बोतल में डाला और इसमें मैंने जो बिलोर होते हैं ना, बिलोर के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी और ये मैंने उसी कॉर्नर पे जाके वापस रख दिया। और फिर मैंने कुछ चीज़ों की इधर उधर अदला बदली की कि कॉर्नर पे अच्छा लग रहा है या टेबल पे, लेकिन समझ नहीं आया, फिर मैंने वैसे ही छोड़ दिया जैसे पहले था। ये ब्लू वाला वाज जो है ना अब तक दर बदर हो रहा है, मुझे एक्चुअली इसमें जो फ्लावर सेट करने हैं वैसे मिल नहीं रहे हैं जैसे मैं चाह रही हूँ। मार्केट में भी चेक किया, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, लेकिन जब तक एक्सप्लोर नहीं करूंगी, खुद जाके खवारी नहीं होंगी ना, तब तक ये नहीं मिलेंगे। तो जब इसके फ्लावर्स आएंगे तभी ये सेट होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला सारा पोर्शन हो चुका है, बेड, साइड टेबल्स और नमाज वाला ये प्रेयर एरिया जो है हमारा, ये वाला हिस्सा रूम का हो गया। अब बाकी थोड़ा सा अब जो मैंने यहाँ पे सेटअप करना है वो ये कि मैंने यहाँ पे मैट बिछाई। ये मैट बहुत पुराना है हमारे घर पे, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट जोकर वाला है ये मैट, और अच्छा लगता है, बस रूम में पड़ा हुआ नजर आता है दूर से। और ये जो लैंप जो मेरे रूम में था ना, वो मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज किया, मैं उसको उठा के इस रूम में ले आई हूँ क्योंकि इसका कॉर्नर मुझे खाली लग रहा था। तो मैंने ये लैंप जो है यहाँ पे लगा दिया और ये माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और ये जो बेड के सामने वाली जगह है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा रनर बिछा दिया है ये ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे भी रूम को जब खोलें तो यहाँ पे एक अच्छी लुक आ रही है अभी रूम की। I have placed a purple vase over this blue mat and this is giving such a nice look. इतना fully match जा रहा है, aesthetic look दे रहा है यहाँ पे। ओके गाइज, एज यू कैन सी कि यहाँ मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है और मैचिंग से सेटिंग की है। एंड इग्नोर द डिस्टेम्पर ऑफ द वॉल, प्लीज डोंट माइंड इट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर दिस वीडियो टू मेक दिस वीडियो लुक्स ब्यूटीफुल फॉर यू। ये जो डिस्टेम्पर है ये बारिशों की वजह से खराब हुआ है, तो इसको तो मैं कवर नहीं कर सकती थी ना। एंड फॉर द सेक ऑफ व्लॉग, मैं वीडियो बनाने के लिए तो डिस्टेम्पर नहीं करवा सकती थी, इवन कोई भी नहीं करवाता। जैसा था एज इट इज वैसा ही दिखाया गया आपको घर। अब फाइनली ड्रेसिंग टेबल लास्ट स्टेप है हमारा, और ये इस वजह से लास्ट में किया था क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे अम्मी ने इतने ज्वेलरी बॉक्स जमा किए हुए हैं, और ये 3, 4, 5 और अंदर भी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। अब ये मैंने काफ़ी दिन पहले पहना था और लाके यहीं फेंक दिया, और मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, मुझसे खुद चीज़ें नहीं उठाई जाती, जो पहने और अगले दिन आके फेंक दिया। फिर आधा सामान मैंने साफ करके ऊपर रख दिया था और आधा सामान मैंने उठा के दूसरी साइड पे कर दिया है। अब मैं आपको सामने सामने दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल पे कुछ मेरा सामान भी है और कुछ अम्मी का और बहनों का होता है, लेकिन पता मेरे रूम में अपना मेरा शीशा लगा हुआ है 6 फुट का, लेकिन फिर भी मैंने इधर ही आना होता है और मेरी अम्मी से मुझे डांट पड़ती है कि एड्डा वड्डा किदे वास्ते लवाया जब ऐसे ही मरना होता है। मतलब ऐसा होता है। और अम्मी के ये ज्वेलरी बॉक्स जरा देखें, एक तो मुझे अम्मी की ये चीज अच्छी नहीं लगती है, जब बाजार जाएंगी ना हर बारी वो कॉस्मेटिक्स वाली दुकान से उस भाई से मांग के ले आएंगी कि भाई मुझे ये जो डब्बे खाली हुए दे दो, और मुझे इतना इरिटेशन होती है। एक तो मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऊपर से घर ला के रखते हैं, मतलब पुराना सामान निकालते नहीं है लेकिन नया सामान लाके भरते रहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा से यहाँ पे मेरी एक क्यूट सी मैं आपको बास्केट दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई थी अल जदीद से। 2-3 साल हो गए इसको, लेकिन ये इतनी साफ सुथरी रखी है जैसे लगता ही नहीं है 2-3 साल हो गए, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक पेपर डाला हुआ है। अगर ना डाला होता ना तो वो उसका मेन जो उसका सरफेस था वो गंदा होता। दिस बास्केट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत हसरतों से मैं ये लेकर आई थी और मैं अब तक इसको संभाल के रखा, और यहाँ पे मेरी बिखरी हुई ज्वेलरी मुझे मिल रही है जो मैं अपने डब्बे में डाल रही हूँ। अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लीनिंग ऑफ मिरर। और अम्मी का जो ये जहेज का ड्रेसिंग टेबल है, अब इसको साफ करें। एंड दिस इज ऑब्वियसली क्लोज टू माई हार्ट, और ये हम सबको ही बहुत प्यारा है, क्योंकि पहली चीज क्योंकि ये मेरी अम्मी का है, और माँ की चीजें तो सबको ही प्यारी होती हैं, किसी और को हो नहीं हो तो, लेकिन बेटियों को तो होती हैं। सेकेंड रीजन इज दैट कि ये अब जहेज का है तो वो पुराने जो 30 साल पहले का जो चीजें आती थी उस टाइम पे टाली की चीजें बनती थी ना, प्योर टाली की, तो उस टाइम से अब ऐसा वाला फर्नीचर आता नहीं है, तो हम इसको रिप्लेस करने का ना बोल सकते हैं ना सोच सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन, जितना ज्यादा टाइम इस ड्रेसिंग के साथ गुजरा है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट इसके साथ है, तो जो तैयार होने का सुकून इस पे आता है, कहीं और नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल मैट बिछा दिया है, अब सामान रखने शुरू हो रही हूँ मैं। ये एक बास्केट है नेल पेंट्स और लिपस्टिक की, बाकी दूसरा सामान छोटा छोटा नेल पेंट्स वाला दूसरी जगह पे जाएगा, और ये मैं अपनी उसी वाली बास्केट में कुछ सिरम और सन ब्लॉक वगैरह, मास्क वगैरह ये चीजें रख रही हूँ। तो ये मेरी बास्केट ठड़ा रेडी। अब यहाँ वाज रख के मैं हेयर ब्रशेस रखने लगी हूँ, क्योंकि ये है चौक का बना हुआ, बहुत हल्का लाइट वेट सा है, तो इसमें कॉर्क का पीस मैं रखती हूँ हमेशा, ताकि हेयर ब्रशेस डालने से वो हिट करने से टूट ना जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ऐसे शीशे की, चीनी की और चौक की बनी चीजें ज्यादा टाइम तक चलें, तो ये वाली टिप है, यूज करनी चाहिए, उसमें कॉर्क डाल लेना चाहिए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आई वाज गेटिंग टायर्ड, क्योंकि मैं कह रही थी बस काम खत्म हो, मेरे सर से उतरे, क्योंकि कुछ चीजें डेली नॉर्मल यूज वाली थी, कुछ मेकअप कभी कभी यूज होने वाले होते हैं, और कुछ ज्वेलरी वगैरह, तो मैंने बस इनको अब जमा किया है। ये अभी अम्मी के इतने सारे जो डब्बे थे ना, मैं भी ऐसे ढीठ हूँ, हर बार डब्बे छुपा देती हूँ, गायब कर देती हूँ, लेकिन अम्मी गालियां सुना के 4 बातें, लेकिन फिर अगले चक्कर में अम्मी फिर ले आ जाती हैं डब्बे। तो अम्मी भी नहीं बस बाज आती हैं इस काम से। अम्मी को बहुत होता है कि मेरे पास डब्बे बहुत ज्यादा हों अलग अलग चीजों के लिए। अब सब चीजें एक जगह पड़ी होंगी तो ढूंढना आसान होगी, बजाय कि कोई चीज ढूंढनी है अब 10 डब्बे चेक करे और फिर वहां में किसी एक से चीज निकले ना। यहाँ मैंने फटाफट ज्वेलरी को ना एक बड़े वाले बॉक्स में डाला है, कुछ मेरी थी जो मैंने सेपरेट कर ली, और बस अभी इनको मैंने प्रॉपर अरेंज नहीं किया, सेट नहीं किया, बस फेंका है समझो इस तरह से डब्बों में।
अब ये सब खाली करने के बाद, सेट करने के बाद, आई आस्क्ड टू माई मॉमी कि अम्मी ये कितना अच्छा लग रहा है ना, हल्का हल्का सब खाली खाली हो गया है। तो मेरी अम्मी का वही जवाब आया जो मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेडली। कहाँ की है तुमने मेरी डब्बियाँ वापस ला के रखो, नहीं तुमने नहीं रखी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और ये छोटी सी बास्केट, मिनी बास्केट है हमारी, ये सारी वॉचेस के लिए। अच्छा मेरे सारे काम हो चुके हैं। लास्ट में मैंने अब ये निपटाया कि मैं एक जो मग लेकर आई थी पहले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर मैंने अब कुछ अपने लिप ग्लॉस वगैरह, मस्कारा, लाइनर डालने, तो मैं ऐसे ही तो नहीं डालूंगी। अब अगेन ये वही चौक वाला पता नहीं चीनी का बना है, तो ये जो बबल शीट होती है ना, उसका थोड़ा सा मैंने बबल शीट लेकर अंदर डालूंगी मैं, और फिर उसके ऊपर मैं ये वाले लाइनर, मस्कारा और लिप ग्लॉस वगैरह, ताकि वो उसको हिट करने से कोई उसमें दरार ना आए, टूट ना जाए। अच्छा जी दोस्तों, तो मैंने तो रमज़ान से पहले ही ये सारी सफाई कर ली रूम की, और सफाइयाँ भी हो गई, व्लॉग भी बन गया, और पूरा नींद में वॉइस ओवर किया है मेरा, बहुत थक गई मैं। सो गाइस, इन दिस 20 minutes ऑफ वीडियो, इफ यू फाउंड अ सिंगल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग, सो डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।